थे वहां से आज आगे की क्लास आप लोगों को बताते हैं। देखिए संधि में आप लोगों को पहले बता चुके थे, संधि में दीर्घ स्वर संधि बता चुके थे। अब आगे व्यंजन संधि बता रहे थे। व्यंजन संधि में भी शायद एक नियम हो चुका था, 6 नियम और बाकी हैं। तो व्यंजन देखिए संधि में व्यंजन चल रहा था। अब व्यंजन आप लोग का एक बार रिवीजन कर देते हैं, रिकॉल करा देते हैं। व्यंजन क्या होता है? दो वर्णों में जो संधि होती है उनमें से पहला वर्ण जो होगा वो व्यंजन होगा, दूसरा चाहे स्वर हो या व्यंजन, ठीक है, स्वर या व्यंजन हो, तो इनके उच्चारण में इनका विकास जो होता है या उच्चारण जो होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल भी बताए थे, वाग प्लस ईस, वागीस, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को एक नियम बताए थे कि पहला नियम जो था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के नियम जो था इसमें पहला नियम था पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन ये पढ़ाए थे। जैसे ये तीसरे वर्ण में परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे तीसरे वर्ण जैसे क, ख, ग, पहले वर्ण एक मिनट, पहले वर्ण का मतलब क, च, ट, कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, ठीक। अब इसका क्या बताए थे आप लोगों को, इसका तीसरा वर्ण जैसे क का ग, ठीक, च का च छ ज, ट का ट ठ ड, त थ द, ठीक है, त थ द, और प का प फ ब, ठीक। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों को ये बता चुके थे, हम क्या बता चुके थे, जैसे जैसे वर्ग के पहले वर्ण और तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। जैसे क च ट प में अगर मेल होता है किसी स्वर या अंतस्थ व्यंजन का से होने पर ग ज ड द और ब हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल बताए थे, दिक प्लस अंत, दिगंत, ठीक है, इसमें कैसे क्या हो रहा है, दिक प्लस अंत। दिक का क जो होता है, जैसे देखो दिक का, ठीक है, दिक का दिक प्लस अंत, जैसा कि आप लोगों को बताएगा, जो ये दिक का क है ये व्यंजन है, ठीक है, अंत प्लस स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी होता है, अंतस्थ व्यंजन भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकते हैं। तो अगर तीनों हैं तो क्या होंगे, उसका ग हो जाएगा। तो दिक अंत का क्या होगा, दिक अंत का होगा दिगंत, ठीक है, इसका संधि क्या होगा, दिगंत, ठीक। ऐसे ही आप लोगों को च से ज का होना, ट से ड का होना, उसके बाद त से द का होना, प से ब का होना, इसका एग्जाम्पल मतलब इसका उदाहरण देते हुए सारी चीजें आप लोगों को पिछली कक्षाओं में समझा दी गई थी। अब अगले नियम पे हम आते हैं और आप लोग को समझाते हैं अगले नियम से, ठीक है। आइए, अब ये शायद पहला नियम तो हो चुका था, दूसरे नियम से आपको हम बताते हैं। ये दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम में कहता है दूसरा नियम कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। नियम व्यंजन 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 का नियम नंबर
दूसरा। इसमें क्या कहता है, कहता है कि कान्हा वर्ण के पहले, वर्ण के, वर्ण नहीं वर्ण कह रहे हैं, वर्ग के, वर्ग के पहले वर्ण, पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, ठीक, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ण से पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा? आइए आपको, जैसे पहला वर्ण जो है और पांचवें वर्ण में परिवर्तन, जैसे पहला वर्ण में, पहला वर्ण जैसे मतलब क, ठीक, क्या हो गया, च, ट, क, च, ट, त और प। ठीक, अब पांचवें वर्ण में, ठीक है, अब ये कैसे मेल खाएगा? जब इसका मेल होगा, मेल किसमें मेल होगा? जब अनुनासिक वर्ण में होने पर, अनुनासिक वर्ण में होने पर जब इसका मेल होता है अनुनासिक वर्ण में, अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक वर्ण होने पर या अनुनासिक वर्ण होने पर, वर्ण होने पर, होने पर, ठीक है, अनुनासिक वर्ण होने पर अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है, अनुनासिक वर्ण होने पर अनुनासिक ध्वनि में बदल जाता है। ठीक है, ध्वनि में, ध्वनि में, अनुनासिक ध्वनि में बदल जाता है। तो जब बदलता है तो इसका क क्या हो जाता है, क का हो जाएगा, क वर्ग का पांचवा, क वर्ग में पांचवा वर्ण क्या आएगा? अंगा। ठीक, अब च वर्ग में इया, दूसरे पेन से लिख देते हैं, अंगा और उसका इया, इया, ठीक है, जैसे इया। अब ये होगा च वर्ग का, ठीक है। अब ट वर्ग का आगे अड़ा, ठीक, अब त वर्ग में न, प वर्ग में मैं, ठीक है, त वर्ग में मैं। अब ये आ जाए पांचवें वर्ण, ठीक है, देखिए पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, क का अंगा में, च का इया में, ट का आड़ा में, त का न में, प का मैं में। अब जैसे पंचमाक्षर में इसका परिवर्तन हो जाता, पंचमाक्षर जैसा कि आपको वर्णमाला की क्लास में हम बताए थे, ठीक है, इसका जो अंतिम वाला अक्षर होता है अनुनासिक ध्वनि, ठीक है। अब इसका उदाहरण, उदाहरण से ही आप लोग समझ पाएंगे। आइए उदाहरण आप लोग को हटाते हैं इसको, ठीक है, उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए आप लोगों को, आइए देखिए उदाहरण के लिए आपको क्या देते हैं, जैसे वाक प्लस मैं, वाक, देखिए वाक मैं, ठीक है, वाक मैं, क और मैं, ठीक है, पहले का क क्या होगा? वांग, देखिए वाक का अंगा हो गया वांग, मैं पांचवें वर्ण में आ गया वांग मैं, ठीक है, वांग में हो गया। ये कहाँ का रूपांतर है? कैसे? अंगा का, ठीक है, ठीक, कैसे? अब दूसरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल हो गया, अब दूसरा एग्जांपल जैसा कि जैसे 60 प्लस मंथ, जैसे 60 प्लस मंथ,
तो षठ प्लस मंथ में क्या होगा, टे वर्ग में टे का अड़ा हो जाएगा, तो षण मंथ, ठीक है, या एक मिनट, षण ये क्या मंथ और मंथ, षण मंथ, ठीक, टे वर्ग का ड हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, अब मैं है ये है पांचवा वर्ग, ठीक है, तो हो जाएगा ड, ये होगा मेन चीज। रूपांतरण पांचवें वर्ग में इसी का होता है। देखिए जैसे क्या वर्ग में मैं का रूपांतरण वांग में जो हुआ है, ये अंगा जो आता है क्या कि पांचवें वर्ग में आ जाए, ठीक है, क्या का पांचवा वर्ग। अब जैसे तत् प्लस में, ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे तत् तत् एक तत् प्लस में क्या होगा, तत् प्लस में क्या क्या होगा, तन में, तत् तत् प्लस में, तन में, क्योंकि तय का न होता है, ठीक है, तन में, ठीक है, क्योंकि तय वर्ण में क्या हम बताए थे, पहले वर्ण का पांचवा, तय का क्या होगा, न होगा, अब मैं ऑलरेडी है ये है पांचवा वर्ण, तन में, ठीक है। अब इस क्रम में दूसरा नियम नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम तीसरे नियम पे आते हैं, ठीक, नियम नंबर तीसरा नोट हो गया आप लोगों का। गुड इवनिंग सर, ठीक है, पवन पांडे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पवन पांडे जी, आप पवन पांडे ग्रेट वर्क, बलराम भाई नमस्कार नमस्कार, पांडे जी वेरी नाइस सर, विकास सर, विकास मिश्रा, अंशुल उपाध्याय सुपर क्लासेस, थैंक यू सो मच। बच्चों सभी लोग जुड़िए और सन्यासी एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज्ञान का भरपूर दोहन कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे काफी अच्छे अच्छे टीचर जुड़े हुए हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। अब आइए हम आपको तीसरा नियम बताते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, छह संबंधी नियम होता है, छह संबंधी नियम, संबंधी नियम, ठीक है, छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम क्या होता है, आइए छह संबंधी नियम में क्या कहता, छह में हर्ष या दीर्घ पर, हर्ष या दीर्घ का जो मेल होता है, देखिए हर्ष या दीर्घ, ठीक है, हर्ष या दीर्घ स्वर का, ठीक है, हर्ष या दीर्घ स्वर का जब मेल होता है, किससे मेल होता है, छह से होने पर, हर्ष या दीर्घ स्वर का मेल जब छह से होने पर, छह से जब मेल होता है, छह से होने पर, ठीक है, छह से होने पर तो च जोड़ दिया जाता है, मतलब छह से पहले। अब इसके आगे मान लो छह से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, छह से पहले च जोड़ दिया जाता है, ठीक है, च जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, छह से पहले च जोड़ दिया जाता है, ये च जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब हर्ष या दीर्घ, जैसा कि वर्णमाला की क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि हर्ष और दीर्घ क्या होते हैं, हर्ष में अ ई उ री चार बताए थे, अ ई उ और री, ठीक। दीर्घ में क्या बताए थे आप लोगों को,
बताइए। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये बताए थे। अब ये दीर्घ और स्वर, जब हस्व या दीर्घ मतलब दोनों में से कोई एक स्वर का मेल होता है, छ से जब मेल होता है, छ से मेल होने पहले, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे किसी स्वर या जिसे जैसे जैसे इसका अगर परिभाषा के रूप में बताना पड़े, जैसे किसी भी हस्व, ठीक है, हस्व स्वर या आ का मतलब दीर्घ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इस का उदाहरण आप लोग को समझाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से ही बातें ज्यादा स्पष्ट होती हैं। अब उदाहरण में आप लोग को स्व प्लस छंद, ठीक है, स्व प्लस या धन छंद, ठीक है, स्व प्लस छंद क्या होगा? स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद। ठीक है, तो ये जो यही नियम क्या कहता है, ये वाला जो नियम है, एक मिनट रेड पे, ठीक है, ये वाला जो नियम है, ये यही जोड़ने की बात हो रही है। क्योंकि हस्व या दीर्घ, देखिए स्व में स्व, ठीक है, वह अच्छा, ठीक है, जब छ से मेल खा रहा है, हस्व या दीर्घ हो, तो जिसे इसमें स्व में ए प्लस छ, ठीक है, छ से मिलने पर छ से पहले क्या आ जाएगा? अब इसके पहले क्या आ जाएगा? च, ठीक है, यही च जुड़ा जाएगा। अब दूसरा नियम आप लोगों को क्या बताएं ना, दूसरा नियम मतलब इसका दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण में परि प्लस छेद, ठीक है, परि प्लस छेद, ठीक है, परि में देखो ई छोटी ई प्लस छ, अब इसमें क्या जुड़ेगा? पहले छ के पहले क्या जुड़ेगा? च, ठीक है, तो परिच्छेद, परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद। जैसे और एक उदाहरण ले लीजिए, विच्छेद, ठीक है, विच्छेद का वि प्लस वि धन छेद, विच्छेद, ठीक है। अब छ वाले नियम में इतना ही बताया जाता है, ठीक है, नोट हुआ आप लोगों का? ठीक है, ठीक है, हटाते हैं इसको। अब आ जाइए, चौथा नियम क्या कहता है। चौथे नियम में आप लोगों को बताते हैं, चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम कहता है, चौथा नियम काफी अच्छा है ये चौथा नियम, ठीक है। अब चौथा नियम कहता है तय संबंधी नियम, तय संबंधी नियम, तय संबंधी नियम, ठीक है। अब तय संबंधी नियम में क्या होगा? तय व्यंजन के बाद, देखिए तय संबंधी नियम में, तय संबंधी नियम में आ जाइए तय, ठीक है, तय क्या होता है? तय में व्यंजन के बाद, तय में व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद, तय में व्यंजन के बाद, अब तय में व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद, तय में व्यंजन के बाद जैसे च और छ हो, तो देखिए अब इसमें क्या, च और छ, ये यहाँ आ जाइए, जैसे च आब्लिक छ होने पर, च और छ होने पर, ठीक है, होने पर क्या होगा? च और छ, च आब्लिक छ होने पर च, ठीक है, च होगा। अब व्यंजन के बाद ये तो हो गया पहला। अब दूसरा,
च छ हो गया, उसके बाद ज और झ, ठीक है, ज ऑब्लिक झ, झ के होने पर या होने पर, ठीक है, इधर से होने पर क्या होगा, ज होगा, ठीक है, ज और झ होने पर। अब आगे ट और ठ, ठीक है, ट और अगर ठ होने पर, ठीक है, ट और ठ होने पर क्या होगा, व्यंजन के बाद क्या होगा, ट और ठ होने पर ट होगा, ठीक है, ट। और इसका एक और नियम, 1 2 3 4 5, 2 होगा, ड और ढ पे, ड ऑब्लिक ढ पे मिलने पे क्या होगा, च ज ट, उसके बाद ड, ठीक है, ड होगा। अब पांचवा क्या कहता है, व्यंजन के बाद क्या होगा, अगर त व्यंजन के बाद अगर च छ ज छ ट ठ ड ढ और ल, लट्टू वाला ल आए तो क्या होगा, होने पर आ जाए तो ल होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें, ये च छ ट ड और ल, ठीक है, देखिए तय का जो नियम होता है, तय के नियम में व्यंजन के बाद अगर व्यंजन के बाद च छ होने पर, जैसे जो व्यंजन है च और छ के बाद, देखिए व्यंजन के बाद अगर कोई व्यंजन है उसके बाद च और छ आए तो च होगा, ज और झ आए तो ज होगा, ट और ठ आए तो ट होगा, ड और ढ आएगा ड होगा, ल आए तो ल होगा। अब इसका उदाहरण आप लोगों को ऊपर देते हुए आगे बढ़ते हैं, पहले पहले का, इसको हटा दें ऊपर वाला, देखिए चौथा नियम हटाते हैं और इसका उदाहरण, ठीक है, क्योंकि इसका उदाहरण अब इसे हटा ही नहीं सकते, इसे हटा देंगे तो आप लोग एग्जाम्पल समझने में आसानी नहीं होगी। देखिए पहला इसका उदाहरण लीजिए, ये पहले का उदाहरण, जैसे पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, पहले का उदाहरण, ठीक है, पहले का उदाहरण च और छ का उदाहरण कैसे देंगे, जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण का क्या होगा, उत प्लस चारण में देखिए उत, ये देखिए त है, ठीक है, दूसरा च और छ होने पर क्या होगा, च होगा, त उच्चारण, ठीक है, उच्चारण, उच्चारण, ठीक है, उच्चारण। और एक और एग्जांपल और एक उदाहरण ले लीजिए, दूसरा उदाहरण आप लोगों के लिए सत प्लस चरित्र, सत प्लस सत धन चरित्र, सत धन चरित्र में क्या होगा, देखिए तय वर्ग आ गया, ठीक है, व्यंजन के बाद अब च है, च या छ में से कोई होने पर च होगा, ठीक है, तब इसका क्या होगा, सच्चरित, 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 ठीक है, सच्चरित। ये तो पहले का उदाहरण हो गया, ये वाला हो गया। अब दूसरा ज और झ होने पर ज कैसे होता है, अब इसका देखते हैं, आइए, ठीक है, अब दूसरे का उदाहरण देखते हैं, दूसरे का उदाहरण ज और झ होने पर ज होता है, जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन में देखिए ज या झ दोनों में से कोई एक आए होने पर
ज होता है, तो सत प्लस जन का क्या होगा? सज्जन। ठीक है, सज्जन। ठीक है, अब उत प्लस ज्वल काफी पूछता है एग्जामों में, इसका तो वर्तनी ही पूछता है उज्जवल का। ठीक है, आइए उत प्लस एक मिनट, आ गया, उत प्लस ज्वल, उत प्लस, ठीक है, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल का क्या होगा? उत प्लस ज्वल का क्या होगा? उत प्लस ज्वल, जैसे ज और ज और झ होने पर ज होता है, तो उज ज्वल और उज्जवल। ठीक है, उज्जवल। ठीक, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है वर्तनी के रूप में, वर्तनी में। ठीक है, वर्तनी मतलब शुद्धि शुद्धि आप लोग को पढ़ाएंगे ही तब उसमें बताएंगे। ठीक है, वर्तनी में बहुत पूछा है कुछ कैसे बनता है। अब तीसरा नियम क्या कहता है? ट और ठ होने पर ट होगा। तीसरा नियम, इसको हटाएं, नोट हो गया होगा तीसरा नियम। आइए, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा, ट और ठ होने पर ट होगा, तो क्या होगा? बृहत टीका, बृहत, बृहत टीका। ठीक है, बृहत टीका में क्या होगा? देखिए, तय हो गया, जैसा कि दिया गया है, ट व्यंजन के बाद ट या ठ का मेल होता है तो ट होता है। ठीक है, ट और ट, टीका क्या होगा? ट ही होगा। जैसे क्या होगा? बृहत टीका, बृहत टीका, बृहत, बृहत टीका। ठीक है, ये ट, ये दोनों पर ट होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण, अरे इसका ट, जैसा कि ये बताया गया है, ट या ठ होने पर ट होगा ना, तो ट होने पर ट होगा, क्योंकि ट या ठ में से कोई भी एक हो तो ट होगा, तो बृहत टीका। दूसरा उदाहरण। ठीक है, अब चौथे का उदाहरण बता रहे हैं, आज इसको खत्म करना है। चौथा, ठीक है, चौथा में ड और ढ होने पर ड हो जाता है, इसका यहाँ पर उत प्लस, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन में क्या हो गया? उड्डयन, उड, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या होंगे? ड, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि ट व्यंजन के बाद ट ढ के बाद ड होंगे, तो उड का उड ड यन। ठीक, अब पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवें नियम में आप लोगों को, पांचवें नियम में क्या कहता है कि उत प्लस लास, पांचवा नियम जो कहता है उत प्लस लास, ये वाला नियम क्या कहता है? उत प्लस लास। अब उत प्लस लास में तय के बाद ल, ठीक है, ल ही आएगा तो ल आएगा, उल्लास, इसका संधि क्या होगा? उल्लास। ठीक है, और एक और उदाहरण लीजिए, तत् प्लस लीन। ठीक है, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन बराबर क्या होगा? तल्लीन, तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन, तल्लीन। ठीक, अब तो ये आप अब ये हो गया खत्म। अब इसके बाद इसी क्रम में और है, जैसे तय के बाद स आए तो ये तो तय के बाद व्यंजन आने पर ये सारे नियम आते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में इसको हटाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक और नियम आता है। ठीक है, तय के बाद अगर स आए
तय के बाद अगर स आए तब उसका नियम क्या होगा? इसको हटा दें, हटाते हैं। इसी क्रम में तय के बाद स जो आता है उसमें स आए तो तय का च में और स का छ में परिवर्तन हो जाता है। तय का च में, तय का च में और च का छ में परिवर्तन हो जाता है। आइए अब उसको भी देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, देखिए तय के बाद कैसा कि तय के बाद, ठीक है, कह रहा है तय के बाद, तय के बाद, ठीक है, तय के बाद स आए तो स का बड़ा स आए तो, आए तो, ठीक है, स आए तो अब देखिए यहां से दो चीजें होंगी। पहला पहला तय का च में, तय का च में परिवर्तन होगा, तय का च में परिवर्तन, ठीक है, तय का च में और स का जो स का छ में, ठीक है, स का छ में। इसको भी हटा ही दे, आयतन का मतलब ही क्या हो जाएगा, स का छ में, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है, छ का परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है, तय तय का च में और स का छ में, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। अब इसका उदाहरण जैसे उत प्लस श्वास क्या होगा, उच्छ्वास, ठीक है, सत प्लस सास सच्छास, ठीक है। इसका उदाहरण आप लोगों को, आइए उदाहरण दे देते हैं। हाँ ठीक है, यही दे देते हैं उदाहरण। उदाहरण में सत प्लस उस सत नहीं उत प्लस श्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास में जैसा कि आपको बताया गया है स आए, जैसे तय के बाद अगर स आए तो तय का च में स का छ में, तो उत तय के बाद स आ रहा है तब च में रूपांतरण होगा, तो क्या होगा रूपांतरण में, उच्छ्वास, और से उच्च वास, ठीक है, उच्छ्वास, ठीक है। और सत प्लस शास्त्र, एक और उदाहरण ले लीजिए, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र का क्या होगा, साक्षात, ये छ होगा, ठीक है, सच्छात, सत च छा छा सत्र, सच्छास्त्र, ठीक। अब इसी क्रम में एक और नियम इसमें आते हैं, चौथे नियम में, उसको यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। तय के बाद अगर है आए, तय के बाद, ठीक है, जैसे तय के बाद, ठीक है, अगर है आए, ठीक है, तय के बाद है आए तो इसका भी दो नियम आ जाता है, ठीक है। पहला क्या होता है, तय का द हो जाता है, तय का किसमें बदल जाता है, द में, ठीक है, तय का द में पहला, और दूसरा क्या, है का ध में, दूसरा है का ध में, ठीक है का ध में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, इसमें जो पंचमाक्षर होगा लास्ट वाला वो नहीं आता है, ठीक है, अनुस्वर या अनुनासिक जिसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसका उदाहरण भी ले लीजिए, इसका उदाहरण रेड पेन से दे देते हैं, इसका
इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण, ठीक है, इसके उदाहरण के लिए तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, ठीक है, तत् प्लस हित का क्या होगा, तत् प्लस हित, ठीक है, तत् हित, तत् और हित क्या होगा, तत्, तत् के बाद है आ गया तो क्या होगा, तद्धति, तद्धति, ठीक है, क्योंकि त के बाद द भी आ गया, ध भी आ गया, त भी आ गया, तो तद्धति, ठीक। अब इसी क्रम में उत प्लस हार, उत प्लस हार का उद्धार, ठीक है, उद्धार। अब इसी क्रम में हम आते हैं चौथे नियम पे, ठीक है, आप लोग को चौथा नियम, चौथा नियम, हाँ चौथा नियम है तो ठीक है, चौथा नियम, चौथा नियम तो यही है, चौथा नियम, चौथा नियम, नियम नंबर चौथा, 6 वाला तीसरा था, चौथा नियम, ठीक है। अब इस क्रम में आप लोग को 5वां नियम बताते हैं, नियम नंबर 5वां, नोट हो गया ना ये लोग आप लोगों का। नम्रता क्लासेस नमस्ते, विकास नाइस सर, विकास मिश्रा नाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब इस क्रम में आप लोग का आइए, ठीक है, आइए, क्या होता है इस क्रम में। अब देखिए 5वां जो नियम है, 5वां नियम न, या 5वां नियम न का होगा, 6वां नियम मैं का होगा, 7वां नियम से का होगा। अब ये तीनों नियम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। टाइम हो गया, तो आज की क्लास यही संपादित कर रहे हैं, 3 नियम बच गए हैं व्यंजन में, और विसर्ग, विसर्ग का कल ये क्लासें संपादित कर दी जाएंगी हर हाल में, थोड़ा सा समय और अधिक लेकर, ठीक है। तो सर क्लास को संपादित कर दें, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।